सबसे पहला क्वेश्चन हम लेंगे। कहते हैं फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट जुडिकेचर ऑफ फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, यानी कि फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो पहला ऑप्शन है 1925, 1926, 1927, 1928। तो आपने जवाब बताना है ये कब जो है फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट जो है कब जम्मू कश्मीर के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। तो अगर आप देखेंगे 1925 के अंदर, 1925 के अंदर इंडियन सेशन एक्ट जो है 1925 जो है वो आया था। इंडियन सक्सेशन एक्ट आया था 1925। ठीक है, तो जो बात करता था सक्सेशन सर्टिफिकेट्स के बारे में। ठीक है, 1926 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आया था। 1926 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आया था 1926। कंटेंट ऑफ कोर्ट एक्ट याद रखना है आपने, 1926 में आया था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है अगले साल इस तरीके का 1925 वाला पूछेंगे, 1926 वाला पूछेंगे क्या हुआ था इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे 1925 में आपने याद रखना है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट आया था और 1926 में कंटेम्प्ट कोर्ट एक्ट आया था 1926 में। और 1927 में कोर्ट के रिलेटेड तो कुछ नहीं आया था, बल्कि फॉरेस्ट एक्ट आया था 1927 के अंदर। ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट। और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन का फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट वो 1928 के अंदर आया था, आपने ये याद रखना है। इसका सही आंसर है 1928। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हु इज़ द हेड ऑफ जुडिशरी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड कौन होता है, जुडिशरी का हेड कौन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है बी। अगर देखेंगे हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये तो डीसी को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मोबाइल मैजिस्ट्रेट होता है जो चलता रहता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, चीफ जस्टिस चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को तो नहीं कहते हैं, ये क्रिमिनल केसेस के साथ ज़्यादातर डील करता है चीफ जस्टिस मैजिस्ट्रेट। और जो इसका सही ऑप्शन है वो है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को कहते हैं, ये हेड होता है जुडिशल डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, ये पार्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट चीफ जस्टिस आपने बोलना है कौन था। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आगा सईद हुसैन, बी है लाला कन्वर सेन, सी है राय बहादुर और नाना अब्दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपने सही आंसर देना। ठीक है, देखो अगर आगा खान और राय बहादुर की बात करेंगे ये प्यूसिन जज थे। ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस जो होता है उससे थोड़े नीचे दर्जे पे थे। ठीक है, उनसे थोड़े इन्फीरियर थे, यानी कि जो चीफ जस्टिस था उससे थोड़े इन्फीरियर होते हैं, जिसको प्यूसिन जजेस कहते हैं। और ये आगा सईद हुसैन और राय बहादुर ये दोनों जो थे प्यूसिन जजेस थे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है। ठीक है, लाला कन्वर सेन इसका सही आंसर है। जो पहला चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर बने थे वो है लाला कन्वर सेन, इसका बी पार्ट सही आंसर है। ठीक है, अगर हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, कहते हैं हु फॉर्म द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वुमेन जज कौन बनी थी जम्मू कश्मीर की? सबसे पहले जम्मू कश्मीर की वुमेन जज का नाम आपने बोलना है। देखो रामपाल ये फॉर्मल जो है जज रह चुकी है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, ये भी गयान सिंधु मिश्रा ये भी सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मल जज रह चुकी हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है ए पार्ट जस्टिस सिंधु शर्मा। सिंधु शर्मा जो है 4 का ए पार्ट सही है। सिंधु शर्मा जो है पहली वुमेन चीफ जस्टिस रह चुकी ही जम्मू। और ये भी गीता मित्तल भी जम्मू कश्मीर की, लेकिन ये पहली नहीं है बल्कि ये दूसरी तीसरे नंबर की है वुमेन चीफ जस्टिस। तो पहली जो है जस्टिस सिंधु शर्मा, तो इसका ए पार्ट जो है सही आंसर है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और ये कब की बात है? ये 2023 की बात है। ठीक है, 23 में आपने बोलना है कौन है हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख का चीफ जस्टिस। तो सही आंसर आपने देना है। ठीक है, देखो अगर बात करेंगे संजय कुमार मिश्रा की, तो ये झारखंड के चीफ जस्टिस थे 2023 में। ठीक है, झारखंड के चीफ जस्टिस। और आशीष जतेंद्र देसाई अगर कहेंगे तो ये केरला के थे, केरला के चीफ जस्टिस थे। और अगर इनकी बात करेंगे ये कर्नाटका के थे। ठीक है, तो हमारा जवाब इसमें ऑप्शन क्या है सही? तो बी है इसका जस्टिस एन कोतेश्वर सिंह। कोतेश्वर सिंह इसका सही आंसर है, मतलब 5 में का है बी पार्ट। ठीक है, छठा क्या है अब? छठा क्वेश्चन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग व्हाट डज
स्पेसिफिकली रेफर्स टू है, अहली मत जो है किसके लिए यहाँ पे कहा गया है कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर। देखो अगर यहाँ लीगल क्लर्क के बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो है क्लर्क की जो है काम निभाता है, नहीं जो लीगल प्रोसीडिंग्स के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ये संभाल के रखते हैं, ठीक है। अगर एक्सपर्ट विटनेस के बारे में बात की जाए तो ये किसी विषय में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, इसको कहते हैं एक्सपर्ट विटनेस। पियान तो जज के साथ जो है वो सपोर्ट करता है, लायर को सपोर्ट करता है, ठीक है, जज को सपोर्ट करता है प्रोसीडिंग्स के दौरान, ठीक है। और अगर इसका सही ऑप्शन है ए पार्ट, इसका है प्रोसेस सर्वर, तो अहली मत को कहते हैं प्रोसेस सर्वर, इसका सही आंसर है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन कहते हैं हु हैंडल द फाइनेंशियल मैटर अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफिसर ऑफ ए सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर फाइनेंशियल मैटर्स के साथ कौन डील कर, देखो प्रोसेस सर्वर तो अहली मत अभी हमने बोला था, ये दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे निकल जाते हैं। स्टेनोग्राफर जो है ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है लायर को, उनके रिकॉर्ड्स और प्रोसीडिंग्स को जो ज़रूरी होते हैं उनको संभाल के रखना, ये स्टेनोग्राफर का काम होता है। लेकिन यहाँ पे हमने कहना है कि फाइनेंशियल मैटर के साथ कौन डील करता है, ठीक है, तो वह है नाजिर। नाजिर जो है फाइनेंशियल मैटर के साथ डील करता है, इसका सही जो है ए पार्ट सही आंसर है, ठीक है। आगे 8वां क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का प्राइमरी फंक्शन क्या है। देखो एडजुडिकेट जो है क्रिमिनल केस, ये तो क्रिमिनल केसेस के साथ डील होता है। हैंडल फैमिली मैटर्स डिस्प्यूट्स, तो ये तो फैमिली डिस्प्यूट्स और फैमिली जो है बोर्ड होता है। कंडक्ट लीगल रिसर्च के लिए जो है वो अलग से बोर्ड होता है, लेकिन इसके साथ जो डील करता है वो जुवेनाइल जो है वो चिल्ड्रंस के केसेस के साथ जो डील करता है, तो इसको हम यहाँ कह सकते हैं डील्स विद केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स। देखो माइनर्स चिल्ड्रन के लिए यहाँ बताया गया है, तो ये चिल्ड्रन के साथ डील करता है, इसका सी ऑप्शन सही है। तो जुवेनाइल आपने याद रखना है, ये बच्चों के लिए जो 18 की एज से कम होते हैं उनके लिए ये चीज़ होते हैं, इसमें उनके लिए ये चीज़ लिखी है। तो जुवेनाइल बोर्ड अगर आप देखेंगे आज हमारे हिंदुस्तान में कितने हैं, हमारे इंडिया के अंदर 701 जुवेनाइल बोर्ड्स हैं, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स अभी तक जो है बने हुए हैं, ये 701, ये भी चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। हो सकता है कि अगले साल इस साल पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट यूटी के अंदर। अब जो है 2024 में ये कौन है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो विनोद चैटर्जी की अगर बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर के नहीं थे, बल्कि जम्मू कश्मीर में थे ये, लेकिन भद्रवा वगैरह रामबन कठुआ वगैरह में ये चीफ जस्टिस रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जो है सेशन जज रहे हैं ये। अकरम चौधरी भी रहे हैं यहीं पे सेशन जज उधमपुर वगैरह में। और इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही है ताशी राबस्तान, ठीक है, जस्टिस ताशी राबतान है इसका सही आंसर, ठीक है, इसका सी पार्ट है सही आंसर। आगे है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीआर। तो इसका सही ऑप्शन है डी पार्ट, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसका डी पार्ट जो है सही आंसर है। एडीआर की फुल फॉर्म कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर इसकी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट, इसका ये डी वाला सही ऑप्शन है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये थे 10 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर भी 10 क्वेश्चन आप के लिए लेके आएंगे। तो सबसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। तो तब तक दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।